Good morning to all of you. Today I am going to explain you about azotrap. तो देखें azotrap are the binary mixtures, मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर होता है. बाइनरी मिक्सचर्स of two liquids. Azotraps are the binary mixture of two liquids which have, देखिए ध्यान से देखिएगा, which have same composition, in liquid phase as well as वेपर फेज. दोनों ही फेज में, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी, दोनों में जो है उनका कंपोजिशन सेम होता है. तो यही है सच मिक्सचर्स इसे हम कहते हैं सॉल्यूशंस बॉयल एट सेम टेम्परेचर. बॉयल एट सेम एंड फ्रीज टेम्परेचर. मतलब दोनों लिक्विड जो है दोनों की बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाती है. देयरफॉर दीज कैन नॉट बी मेड सेपरेट बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक. इस तरीके से उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब हम उनको बॉयल करते हैं दोनों एक साथ वेपराइज होंगे और दोनों ही वेपर फेज में फॉर्म होंगे. तो इस तरीके से इनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एजोट्रैप्स. पहला एजोट्रैप होता है मिनिमम बॉयलिंग. एजोट्रैप्स. देखिए तो सच एजोट्रैप्स शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन. ध्यान दीजिएगा, मतलब मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का घट जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट जब घटेगी तो वो जो है वो ज़्यादा वेपराइज होंगे. तो दे विल शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ या आइडियल बिहेवियर. दोनों ही कह सकते हैं आप. राउल्ट्स लॉ या आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा जो है वैल्यू वो शो करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं डेविएशन. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें ए बी इंटरेक्शन जो होता है इट बिकम्स लेस दैन दैट ऑफ ए इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन बिकम्स लेस दैन बी इंटरेक्शन. तो ड्यू टू लेस attraction force between A and B molecules, the molecule will vaporize faster than they actual should be. तो इसका इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे इसके होंगे 95% इथेनॉल और प्लस 5% वाटर बाई वॉल्यूम. और सच मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड बाई
फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कहाँ से मिलता है? ये फर्मेंटेशन कराने पर मिलता है, जो कि ईस्ट के द्वारा होता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स से जब इसको हम कराते हैं तो ये मिक्सचर मिलता है, और इसको हम जो है ऐसे मिक्सचर हमको फाइंड होता है। यह एक तरह का मिनिमम बॉइलिंग एजोट्राफ है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है एक्चुअल वैल्यू से कम होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्राफ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्राफ्स ठीक उसी का अपोजिट है। सच एजोट्राफ्स सो लार्ज नेगेटिव, देखिए उसका ठीक उल्टा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ या आइडियल बिहेवियर से ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। मतलब इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें जो है ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए इंटरेक्शन, और ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर दैन दैट ऑफ बी इंटरेक्शन। तो इस प्रकार से जो इंटरेक्शन ये शो कर रहा है, इसी वैल्यू से जो है इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर प्राइस कम होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट इनकी क्या होती है, बढ़ जाती है। जितना होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट उससे कहीं ज़्यादा बॉइलिंग होती है, पॉइंट इनका बढ़ जाता है। देखिए एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो 68% नाइट्रिक एसिड और प्लस 32% वाटर, ये बाई मास, मतलब मास के द्वारा लिया जाएगा, ये मास परसेंट लिखा हुआ है। और सच मिक्सचर बॉयल एट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 393.5 केल्विन। तो इस तरह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इतनी होती है। इस पर जो है दोनों लिक्विड यानी वाटर भी और नाइट्रिक एसिड दोनों जो है एक साथ जो है बॉयल करते हैं, दोनों वेपराइज होते हैं। इस प्रकार से इन लिक्विड्स को जो है अलग करना पॉसिबल नहीं है बाय द मेथड। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो है एजोट्राफ्स। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और पॉइंट का, जो है इसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देख लीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, देख लीजिए, दोज प्रॉपर्टीज विच depend on the number of solute particles, depend on the number of solute particles irrespective of their nature, irrespective of their nature, relative to the total number of particles present in the solution।
कहने का मतलब है कि ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड से मिला के बनाया गया है। कोलिगेटिव, तो यहाँ पर एक लिया गया है को का मतलब होता है टुगेदर। को का मतलब क्या लिया गया है, यहाँ पे टुगेदर ले लिया गया है, टुगेदर। और लिगेयर का मतलब होता है, यहाँ पर लिगेयर का मतलब होता है बाइंड, मतलब जोड़ना। तो इसका मतलब पूरा मिला के बताया गया है कि जिनका संबंध जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल से होता है, तो उसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ जिसके बारे में अभी हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये केवल आपको हम नाम बताते हैं और बाकी चीज़ें हम डिटेल में कल बताएंगे। पहले नाम जान लीजिए इनका। फर्स्ट पॉइंट है इसमें है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। 4 नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स देखें, ये 4 प्रॉपर्टी है, इन चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, जो डिजॉल्व होते हैं सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर जो है इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो आज इतना ही, कल इसके बारे में फिर हम बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। ये जो है जो प्रॉपर्टीज़ हैं 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।